बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। उनके नाम करीम दीन, सलीम दीन, जलाल दीन और बदर दीन थे। गांव भर में उनकी शोहरत थी, मगर यह शोहरत किसी अक्ल अदानिश की वजह से नहीं बल्कि उनकी हमाकतों की वजह से थी। लोग उन्हें चारों बेवकूफ भाई कहकर पुकारते थे, लेकिन उन चारों को अपने आप पर बड़ा नाज था। वो समझते थे कि हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार हैं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब गांव में रहकर क्या मिलेगा, क्यों ना शहर का सफर करें, वहां जाकर अपनी अक्लमंदी दिखाएं, तिजारत करें और सबको हैरान कर दें। यूं चारों भाई अपने बोरिए बिस्तर बांध कर सफर पर निकल खड़े हुए। दिल में बड़े बड़े ख्वाब थे और जुबान पर तरह तरह के दावे। सफर के दौरान शाम होते होते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा फैल रहा था कि अचानक चांदनी में दूर से एक चीज चमकती नजर आई। जलाल दीन ने जोर से कहा, अरे ये तो सूना चमक रहा है। सलीम दीन ने फौरन कहा, चिल्लू भागते हैं, कहीं कोई और ना ले जाए। आज किस्मत ने हमारा साथ दिया है। वो चारों भागते भागते करीब पहुंचे तो देखा कि वो चमक तो दरअसल एक गधे के गिले में बंधी हुई पीतल की छोटी सी घंटी से आ रही थी, जो चांद की रोशनी में जगमगा रही थी। बदर दीन खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, वाह, ये तो सोने का खजाना है। देखो अल्लाह ने कैसा इनाम दिया है। चारों ने इस गधे को पकड़ लिया और कहने लगे, अब हम इसे शहर ले जाकर बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। दौर से गांव वाले ये तमाशा देख रहे थे और हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे कि चारों बेवकूफ गधे को खजाना समझ बैठे हैं। अगले दिन वो सफर जारी रखते हुए एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी पर कोई पुल न था। करीम दीन ने कहा, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, हमें एक एक करके तैरते हुए नदी पार करनी चाहिए। मगर सलीम दीन ने फौरन टोका, नहीं, हम सब इकट्ठे तैरते हुए जाएंगे। अगर डूबे तो कम अज कम इकट्ठे मरेंगे, यूं किसी को अकेला दुख नहीं होगा। बाकी 2 भाइयों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी। सब ने एक दूसरे के कंधे पकड़ लिए और एक साथ नदी में कूद गए। पानी बहुत तेज था, चारों बहने लगे, चक्कर खाकर चीखने चलाने लगे, बचाओ बचाओ। बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचे। सब की जाने तो बच गई, मगर कपड़े भीग गए और सांस फूल गई। जलाल दीन ने हाँफते हुए कहा, देखा, हमारी अक्लमंदी ने हमें बचा लिया। अगर अकेले तैरते तो शायद डूब जाते। हालांकि हकीकत यह थी कि वो महज किस्मत से बच गए थे। रात होते ही वो फिर जंगल के किनारे रुक गए और खाने के लिए चूल्हा जलाने लगे, लेकिन यहां भी अपनी हमाकत का मुजाहरा किया। उन्होंने चूल्हा उल्टा रख दिया, बर्तन नीचे और आग ऊपर। हंस हंस कर एक दूसरे से कहने लगे, देखो, अगर आग नीचे होगी तो खाना जल जाएगा, ऊपर होगी तो फौरन पक जाएगा। सारी रात आग बुझती रही और बर्तन काले हो गए, मगर खाने का एक दाना ना पक्का। यूं चारों भाई भूखे प्यासे अपनी हालत पर अफसोस करते रहे, मगर जुबान पर अब भी ये कहते थे कि हम ही सबसे अक्लमंद हैं। यूं उनके सफर की शुरुआत ही ऐसी बेवकूफियों से हुई कि हर कदम पर शर्मिंदगी और नुकसान उठाना पड़ा। हकीकत यह है कि जिस सफर की इब्तिदा बेअक्ली से हो, इसका अंजाम भी परेशानी और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं होता। अक्लमंद इंसान हमेशा पहले सोचता है और फिर कदम उठाता है, लेकिन ये चारों भाई सोचने से ज्यादा अपनी हमाकत पर यकीन रखते थे। चारों भाई अगली सुबह सफर पर फिर रवाना हुए। अब वो नदी और जंगल पार करके एक बड़े बाजार के करीब पहुंचे। शहर के दरवाजे पर रश लगा हुआ था। वहां पहरेदार खड़े थे जो आने जाने वालों की तलाशी लेते थे। चारों भाइयों को देखकर पहरेदारों ने कहा, क्या लाए हो, कहां जा रहे हो? करीम दीन फौरन आगे बढ़ा और फख्र से बोला, हम खजाना लाए हैं। एक ऐसा खजाना जो किसी के पास नहीं। पहरेदार हैरान हुए। खजाना दिखाओ तो। सलीम दीन ने बड़े फख्र से रस्सी पकड़ी और गधे को सामने कर दिया। यह है हमारा खजाना। पहरेदार और बाकी लोग कह मारकर हंसने लगे। एक ने कहा, वाह, ऐसी दौलत तो कभी ना देखी। गधा भी खजाना बन गया। शर्मिंदा होने के बजाय चारों भाई अक्कड़ कर बोले, तुम्हें समझ ही नहीं, ये आम गधा नहीं है। मगर लोग हंसते रहे और उनकी बेवकूफी का चर्चा पूरे दरवाजे पर फैल गया। शहर के अंदर दाखिल होकर उन्होंने सोचा कि अब कुछ कमा कर दिखाया जाए। जलाल दीन ने कहा, चिल्लू, हम ये गधा बेचते हैं, इससे हमें सूना मिलेगा। वो एक सौदागर के पास गए। सौदागर ने गधे को देखा और कहा,
ये तो बिल्कुल आम गधा है, इसकी कीमत सिर्फ 10 सिक्के बनती है। बदरदीन बोला, नहीं नहीं, ये तो 100 सिक्के का है, इसके गिले की घंटी सोने की है। सौदागर ने वो घंटी उतारी और हंसते हुए कहा, ये तो पीतल की है, सोने की नहीं। मगर चारों भाई बजिद थे कि ये सोने की है। सौदागर ने उनकी जिद देखकर कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 5 सिक्के देता हूं। चारों ने खुशी से कहा, कबूल है, हमें तो 5 सिक्के भी बहुत हैं। यूं वो गधा सस्ता बीच कर खुशी खुशी चल पड़े। अब शहर की गलियों में भूखे प्यासे फिरने लगे। आखिर एक जगह होटल देखा, अंदर गए और कहने लगे, हमें सबसे मजेदार खाना दो। जब खाना आया तो सब ने खूब शिकमसेरी की, मगर जब बिल आया तो वो 5 सिक्के से कहीं ज्यादा था। करीम दीन ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं, हमारे पास सिर्फ 5 सिक्के हैं। दुकानदार ने गुस्से से कहा, अगर पैसे नहीं तो बर्तन धो और काम करो। चारों भाइयों ने सोचा ये भी अक्लमंदी है। यूं सब ने एक एक करके होटल के बर्तन धोए, फर्श साफ किया और बावर्ची खाने की सफाई की। लोग फिर हंसने लगे कि ये वही 4 बेवकूफ हैं जो गधे को खजाना कह रहे थे और अब खाने के बदले बर्तन मांझ रहे हैं। रात को जब शहर की गलियों में सोए तो एक अजनबी उनके पास आया। इसके कपड़े फटे पुराने थे मगर जुबान बड़ी मीठी थी। इसने कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे अपने पास जगह दो। उन चारों ने खुशी खुशी कहा, यकीनन, मेहमान खुदा की रहमत होता है। वो अजनबी दरअसल एक डाकू था जो मौका की तलाश में था। रात को जब सब गहरी नींद सो गए तो इस डाकू ने उनके 5 सके और थोड़ा सा सामान चरा लिया और रफू चक्कर हो गया। सुबह जब आंख खिली तो सामान गायब था। सलीम दीन ने हैरान होकर कहा, शायद हमारा मेहमान ही फरिश्ता था, इसी ने हमारे बोझ हल्के कर दिए। बाकी तीनों भाई भी खुशी खुशी सर हिलाकर बोले, हाँ हाँ, ये इसकी बरकत थी। लोग फिर उनकी बातें सुनकर हंसी ना रोक सके। यूं उनकी बेवकूफियों का तमाशा शहर के कोने कोने में मशहूर हो गया। हर गिल्ली कूचे में बच्चे और बड़े उन पर हंसते और कहते, ये हैं 4 अक्लमंद भाई, और कह लगाते। कई दिन गुजर गए। चारों भाई शहर में जगह जगह अपनी हमाकतों की वजह से मशहूर हो गए थे। अब वो चाहते थे कि कोई बड़ा काम करें जिससे सब मुतासिर हों। जलाल दीन ने कहा, हमें बादशाह के दरबार जाना चाहिए ताकि अपनी अक्लमंदी दिखाएं। बाकी तीनों ने फौरन हाँ में हाँ मिला दी। चुनांचे वो दरबार के बाहर जा पहुंचे। वहां पहरेदार खड़े थे। चारों बड़े गुरूर से बोले, हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, बादशाह से मिलना चाहते हैं ताकि इसकी मदद कर सकें। वो पहरेदारों ने दरबार में उनका पैगाम पहुंचाया। बादशाह को भी सुनने का शौक हुआ। इसने कहा, उन्हें अंदर लाओ। जब वो बादशाह के सामने पहुंचे तो चारों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई बड़ी बात कहने वाले हों। करीम दीन आगे बढ़कर बोला, बादशाह सलामत, हम आपको एक ऐसी तजवीज देने आए हैं जो आपकी सल्तनत को मजीद ताकतवर बना देगी। बादशाह ने पूछा, वो क्या? बदरदीन ने कहा, आप अपनी फौज को उल्टा खड़ा करके जंग में भेजें, दुश्मन घबरा जाएगा और हार जाएगा। सलीम दीन ने फख्र से कहा, और हां, महल की छत को नीचे और फर्श को ऊपर बना दें, सब हैरान रह जाएंगे। जलाल दीन ने भी जोश से कहा, बादशाह सलामत, आप अपने खजाने को जमीन में दफन कर दें ताकि दुश्मन न ढूंढ सके। दरबार में कहकहों की आवाज गूंज उठी। वजीर, सिपाही, दरबारी सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए। बादशाह ने गुस्से से कहा, इन चारों को दरबार से निकालो। ये लोग अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ हैं। चुनांचे पहरेदारों ने उन्हें दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब चारों भाई शर्मिंदा और थके हारे गांव वापस जाने लगे। रास्ते भर वो अपनी तारीफें करते रहे, हमने कमाल कर दिया, सारी दुनिया हमारी अक्ल को मान गई। हालांकि हकीकत ये थी कि लोग उनकी हमाकतों पर हंसी उड़ा रहे थे। जब वो वापस गांव पहुंचे तो गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ये हैं हमारे 4 बड़े अक्लमंद जो गधे को खजाना समझ बैठे। नदी में डूबते डूबते बच्चे शहर में बर्तन धोए और आखिरकार बादशाह के दरबार से धक्के खाकर आए। चारों भाई अपनी ही दुनिया में खुश रहे, मगर गांव के बच्चों तक को सबक मिल गया कि अक्ल और सोच समझ के बगैर कोई भी सफर कामयाब नहीं होता। असल दौलत इल्म और समझ बोझ है, न कि सिर्फ बड़े दावे। बेवकूफी के साथ उठाया गया हर कदम इंसान को जिल्लत और नुकसान की तरफ ले जाता है। अक्ल व फहम के बगैर किया गया फैसला कभी कामयाबी नहीं देता। जो शख्स सोचे समझे बगैर चलता है वो न सिर्फ दूसरों के लिए हंसी का सामान बनता है
بلکہ اپنی عزت اور موقع بھی کھو دیتا ہے۔ اصل دانائی یہی ہے کہ انسان ہر بات میں صبر، عقل اور تدبیر سے کام لے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ایکوز آف وزڈم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید اچھی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔